हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम 2019 से लेके 2021 में आपसे पेपर वन में जितनी शिफ्ट्स में मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। मैम, अब आपने खाली मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ही क्यों लिए हैं? क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर आपके पास चार ऑप्शंस होते हैं, ए बी सी डी, और आपने उनको मैच करना होता है। यानी आप एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप एक क्वेश्चन के साथ साथ उन चार कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज कर रहे हैं। इसीलिए मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज की क्लास में मैंने 50 प्लस क्वेश्चंस लाए हैं 2019 से लेके 2021 तक, एंड दिस इज द पार्ट वन। पार्ट सेकंड में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग फॉर्मेटिव, समेटिव, क्राइटेरियन एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। इवेल्युएशन से पूछा है। हमें पता है कि जो हमारा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है वो क्या बताता है, हमें इंप्रूवमेंट के लिए यूज होता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। ए को आप 3 के साथ मैच कर दीजिए, और जैसे ही आप ए को 3 से मैच करेंगे बाकी के 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैच द फॉलोइंग, कि अगर आपको एक या दो पता है कि कॉन्सेप्ट्स किसके साथ मैच होंगे तो आप आराम से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी के भी कर लेते हैं। समेटिव इवेल्युएशन, इट इज यूज्ड टू जज द लर्निंग स्टैंडर्ड्स। देन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब क्या है, बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। एंड नॉर्म रेफरेंस में आप परसेंटाइल रैंक की बात कर रहे हैं। हमारा ऑप्शन नंबर वन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से था। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट से है। ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, एसिड एंड पीसीबीज, और आपको ये सोर्सेज दिए हुए हैं। हमारा जो पेपर मिल्स होते हैं और जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं वो आपके ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट में कंसिडर किए जाते हैं। देन प्लांट न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो वॉशिंग पाउडर्स होते हैं और जो एग्रीकल्चरल रन ऑफ होते हैं उससे प्लांट न्यूट्रिएंट्स में पॉल्यूशन या फिर पॉल्यूटेंट्स चले जाते हैं। देन एसिड्स की अगर बात करें तो एसिड्स क्या है, माइन ड्रेनेज। और पीसीबीज क्या है हमारा, वेस्ट इंसिनरेशन एंड टॉक्सिक डंप्स। हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कम्युनिकेशन से है। अगर आपको कोई भी जो कॉन्सेप्ट है समझ नहीं आ रहा है तो उसको नोट्स में लिख लीजिएगा और फिर बाद में गूगल कीजिएगा या फिर कमेंट करके बोल दीजिएगा कि मैम ये वाला जो क्वेश्चन नंबर है आप ये एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। नाउ कम्युनिकेशन बैरियर्स है हमारे फिजिकल, साइकोलॉजिकल, लैंग्वेज एंड कल्चरल, और इनका डिस्क्रिप्शन दिया है। अब देखिए, जो कल्चरल होता है, ठीक है, हमारे जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं ना वो हमेशा कल्चर में ही आते हैं। डी का सेकंड करते ही 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए और हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फिजिकल, फिजिकल का मतलब क्या है कि आपको वॉइस नहीं आ रही है। देन साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल इज रिलेटेड टू माइंड, यानी प्री डिस्पोज्ड नोशंस हैं। एंड लैंग्वेज का मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होती है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका हायर एजुकेशन से है, ठीक है, ये वैल्यू डेवलपमेंट की स्टेजेस है उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। अब देखिए, जो हमारा वैल्यू कलेक्शन होता है, वैल्यू कलेक्शन क्या बोलता है, ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग द एडल्ट बिहेवियर। ठीक है, हम कलेक्ट कर रहे हैं, हम कलेक्ट कैसे करेंगे, चीजों को ऑब्जर्व करके। देन कम्स, अब देखिए ए का सेकंड, ए का सेकंड एक ही ऑप्शन में है, 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। हमारा आंसर नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बाकी के भी देख लेते हैं। वैल्यू असेसमेंट, वैल्यू असेसमेंट का मतलब क्या है, चूजिंग एंड एम्बाइबिंग द वैल्यूज वन चेरिश। आप चूज कर रहे हैं, आप एसेस कर रहे हैं उन्हीं वैल्यूज को जिनको आप चेरिश करते हैं। उसके बाद आता है वैल्यू क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन का मतलब क्या है, दैट यू आर फाइंडिंग आउट द गैप्स। एंड कंसोलिडेशन का मतलब प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज एश्योर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड से है, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट और प्रॉपर्टीज। नॉमिनल, आप सिर्फ और सिर्फ क्लासिफाई कर रहे हैं। ए का 4, 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए।
ऑर्डिनल का मतलब क्या है, क्लासिफाई भी कर रहे हैं और उसको रैंकिंग या ऑर्डर में भी अरेंज कर रहे हैं। फिर इंटरवल का मतलब क्या है कि इक्वल यूनिट्स हैं, और रेशियो का मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट है। सो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च प्रॉब्लम्स, हाइपोथेसिस, सैंपल ऑफ स्टडी एंड रिसर्च टूल्स। सैंपल हमें पता है, अ सबसेट व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम यूनिवर्स और अ डिफाइंड सेट। ठीक है, सो सी का सेकंड हमारे एक ही ऑप्शन में है। अब देखिए रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका हमें आंसर चाहिए। रिसर्च हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, टेंटेटिव स्टेटमेंट या सोल्यूशन टू एन आंसर। एंड रिसर्च टूल्स क्या है, डिवाइसेस यूज्ड फॉर गैदरिंग डेटा। सो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम कम्युनिकेशन, हमें बैरियर्स दिए हुए हैं। नाउ सिमेंटिक, सिमेंटिक का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज, यानी जो मैसेज है वो फॉल्टी आ रहा है। ए का सेकंड एक ही ऑप्शन में है। देन साइकोलॉजिकल का मतलब क्या है, माइंड से रिलेटेड है, पुअर रिटेंशन। पर्सनल, लैक ऑफ टाइम। एंड फिजिकल इज लैक ऑफ फिजिकल क्लैरिटी इन द चैनल। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पीपल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट से पूछा गया है, एमिटेड पॉल्यूटेंट्स और उनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है कि ये एक ग्रीन हाउस गैस है, ए का फोर्थ। ठीक है, 3 ऑप्शंस में है, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है हमारा, इट इज टॉक्सिक एंड इट कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीजेस। सो बी का थ्री ऑप्शन नंबर 1 में है। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एसिड रेन फॉर्म करते हैं, बेंजीन और हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग, कैंसर कॉजिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा है हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन यूनिट से पूछा है, मोड्स ऑफ सप्लाई ऑफ एजुकेशन सर्विसेज अंडर गैट्स। मोड 1, मोड 2, मोड 3 एंड मोड 4। अब देखिए जो मोड 1 होता है क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, क्रॉस बॉर्डर सप्लाई बात करता है हमारे डिस्टेंस एजुकेशन की। इट टॉक्स अबाउट डिस्टेंस एजुकेशन एंड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग थ्रू आईसीटी। तो ए का थ्री। अब अगर आपको कुछ भी नहीं पता था, आपको ये तो पता है ना कि मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन्स का मतलब क्या है, कि जो भी हमारे प्रोफेसर्स है, टीचर्स है, रिसर्चर्स है, वो बाहर काम कर रहे हैं, उन्हीं का मूवमेंट होगा। तो अगर आप बी का 1 भी करते तो वो भी एक ही ऑप्शन में था, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड से पूछा हुआ है। ठीक है, रिलायबिलिटी जो हम करते हैं, टेस्ट की रिलायबिलिटी चेक करते हैं, उसके डिफरेंट फॉर्म्स पूछे हुए हैं। सो टेस्ट, रीटेस्ट, ऑल्टरनेट, स्प्लिट हाफ एंड इंटरेटर, और ये उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। अब देखिए टेस्ट रीटेस्ट क्या होता है, कि आपने एक बार टेस्ट किया और उसी सेम ग्रुप पे वो दोबारा टेस्ट दूसरे टाइम पे किया है, तो यानी कि आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं सेम टेस्ट को टू द सेम ग्रुप एट 2 डिफरेंट सेशंस। सो ए का थ्री एक ही ऑप्शन में है, बाकी भी मैच कर लेते हैं। देन ऑल्टरनेट फॉर्म का मतलब क्या है, कि आप दो फॉर्म्स आपने लिए हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट फॉर्म या फिर हम इसको पैरेलल फॉर्म भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज पैरेलल फॉर्म। यानी आपने दो सेट्स बनाए हैं टेस्ट के और आप उसको सेम ग्रुप पर अलग अलग टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं, तो बी का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। फिर आता है हमारा स्प्लिट हाफ। स्प्लिट हाफ का मतलब क्या है, 2 इक्विवेलेंट हाफ्स पे आप उनको डिवाइड करें। और इंटर रेटर का मतलब क्या है, कि 2 या 2 से ज्यादा रेटर्स इंडिपेंडेंटली स्कोर दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रिसर्च एप्टीट्यूड, सैम्पलिंग टेक्निक्स दी हैं और उनके डिस्क्रिप्शंस दी है। अब देखिए सिंपल रैंडम जो होता है, ईच यूनिट इज गिवन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस। ठीक है, तो ए का सेकेंड एक ही ऑप्शन में है, बाकी के 3 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब सिस्टमैटिक की बात करें तो हमेशा एक केथ या एनथ इंटरवल के बाद हम एक जो सैंपल है उसको ऑब्टेन करते हैं।
फिर डायमेंशनल की बात करें तो डायमेंशन बात करता है स्पेसिफिक फीचर्स की, और स्नोबॉल क्या है कि जो एक सैंपल है वो बाकी सैंपल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कम्युनिकेशन से है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स। इंट्रापर्सनल मतलब इज विच इज विद इन वन सेल्फ, खुद से करना। ए का फोर्थ, 3 ऑप्शंस, एलिमिनेट। देन इंटरपर्सनल का मतलब क्या है, दैट इज बिटवीन टू पर्सन्स। उसके बाद ग्रुप का मतलब क्या हो गया, विद इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। और मास का मतलब क्या हो गया कि लार्ज नंबर ऑफ अननोन ऑडियंस। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ लिसनर्स, पुअर, अग्रेसिव, पैसिव एंड स्यूडो इंटेलेक्चुअल। अब देखिए जो पुअर लिसनर्स होते हैं, दे फिजेट रिपीटेडली, ठीक है, वो बार बार पूछते रहेंगे, अच्छा क्या बोला, रिपीट रिपीट, पार्डन। सो ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन में है, बाकी के 3 ऑप्शंस एलिमिनेट। देन अग्रेसिव लिसनर्स, अग्रेसिव क्या है, जो दूसरों को डरा के रखते हैं। देन पैसिव लिसनर्स, दे इजीली एग्री, ठीक है, क्योंकि वो कुछ सुन ही नहीं रहे, वो पैसिव है। एंड स्यूडो इंटेलेक्चुअल, दे लिसन टू द आइडियाज बट दे हैव नो इमोशंस। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए जो इस तरीके के क्वेश्चंस है ना, दे आर फैक्चुअल इन नेचर। आपको पता होनी चाहिए कि किस थ्योरी कौन से फिलोसोफर ने दी है, बस दैट्स ऑल, ठीक है। अब आप इसको सिर्फ याद कर सकते हैं, इट इज प्योरली अ रोट मेमोराइज कॉन्सेप्ट, आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। तो जो हमारी एपिस्टीम और डोक्सा है, एपिस्टीम और डोक्सा ने हमें जो ये थ्योरी है ये प्लेटो ने दी थी, ठीक है, प्लेटो ने एपिस्टीम एंड डोक्सा की थ्योरी दी थी। उसके बाद पोटेंशियल एंड एक्चुअल बीइंग, ये एरिस्टोटल ने दी थी। व्यवहारिका एंड प्राथमिक, ठीक है, ये संकरा ने दी थी। रैशनल एंड एक्चुअल हमें हेगल ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15, इट इज फ्रॉम इंडियन लॉजिक। अभाव, अभाव का कंसेप्ट हमें न्याय में दिया था, ठीक है, अनुपलब्धि की बात न्याय में हुई थी। अच्छा, फिर आता है हमारे पास अनुपलब्धि, अनुपलब्धि का कॉन्सेप्ट वेदांत में दिया गया है। उसके बाद अपोहा, अपोहा हमें बुद्धिज्म में, और स्यादवाद हमें जैनिज्म में दिया है। सो ए का फोर्थ, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें हायर एजुकेशन यूनिट से पूछा गया है, पर्सनल, प्रोफेशनल, इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटल लेवल, और हमें उनको मैच करना है। अब देखिए पर्सनल लेवल की अगर बात करते हैं तो पर्सनल का मतलब क्या है कि बिहेवियर दैट वी अडॉप्ट फॉर अवर सेल्व्स, ठीक है, जो हम अपने लिए कर रहे हैं। सो ए का सेकंड करते ही आपके 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। देन प्रोफेशनल, प्रोफेशनल का मतलब डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग इन द हायर एजुकेशन सिस्टम एंड बिलीविंग ईच इंडिविजुअल वर्दी ऑफ अटेंशन, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल की बात हो रही है। उसके बाद अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, सो इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, एक्सरसाइजिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल वैल्यूज, वो इंस्टीट्यूशन की बात होगी। और सोसाइटी वैल्यूज विच इन्फ्लुएंस एंड क्वेश्चन द ऑपरेशन ऑफ हायर एजुकेशन। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछा गया है, बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज, और उसके डिस्क्रिप्शंस दिए हैं, इंस्ट्रक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग। सो इंस्ट्रक्टिंग का मतलब क्या है कि आप मेथड्स और एक्टिविटीज यूज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि प्रमोट कर सके। अलग अलग तरीके होते हैं इंस्ट्रक्ट करने के, तो आप वो सारे मेथड्स या एक्टिविटीज यूज कर रहे हैं। ए का 3, ए का 3 एक ही ऑप्शन में है। देन कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग का मतलब आप अपने आइडियाज ट्रांसमिट कर रहे हैं। मैनेजिंग, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। और मॉनिटरिंग का मतलब क्या है कि आप देख रहे हैं लोगों के या बच्चों के बिहेवियर को या फिर उनकी पेस को। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम
रिसर्च एप्टीट्यूड, हाइपोथेसिस, सैंपल, रिसर्च टूल एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। हाइपोथेसिस हमें पता है एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, तो ए का फोर्थ, 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। अब सैंपल क्या है, जो सबसेट हम ड्रॉ करते हैं। रिसर्च टूल क्या होता है, अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कलेक्ट द डेटा। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या हो गया, स्टैटिस्टिकल टेस्ट विच डज नॉट मेक एनी अजम्पशंस। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 19 अगेन फ्रॉम कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दिए और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए। अब वर्टिकल क्या होता है हमारा, टॉप डाउन अप्रोच, या टॉप डाउन अप्रोच या बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, ए का 3, ये देखिए ए का 3 करते हैं हमारे 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। फिर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इट इज रूमर ओरिएंटेड। सर्कुलर का मतलब क्या हो गया, फीडबैक। और ट्रांजैक्शनल का मतलब क्या हो गया, इंटरपर्सनल। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, प्रेयर इन साइलेंस, टीचर टॉकिंग, ये आपका कम्युनिकेशन से पूछा गया क्वेश्चन। अब देखिए, जो हम प्रेयर कर रहे हैं इट इज इंट्रापर्सनल, खुद से। ए का 3, सो ए का 3, 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। उसके बाद टीचर टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स आउटसाइड द क्लासरूम, टॉकिंग टू स्टूडेंट्स, सो इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप कम्युनिकेशन। द सीईओ, कंपनी, द सीईओ ऑफ अ कंपनी इशूज अ सर्कुलर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, वर्टिकल, क्योंकि सीईओ बात कर रहा है किनसे, सर्कुलर, मतलब सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सबऑर्डिनेट से, सो इट इज अ टॉप डाउन अप्रोच। एंड रूमर मॉनिटरिंग अमंग एम्प्लॉयज, ठीक है, जहां पे खुसफुस होता है या फिर रूमर्स की बात होती है, इट इज ग्रेप वाइन। तो आंसर नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, दिस इज फ्रॉम आईसीटी यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर एंड वेब ब्राउजर। हमें पता है जो हमारा माउस है इट इज एन इनपुट डिवाइस। ए का 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। आउटपुट डिवाइस क्या है हमारा, मॉनिटर। सॉफ्टवेयर क्या है हमारा, एमएस ऑफिस। और वेब ब्राउजर क्या है हमारा, क्रोम। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 22 अगेन फ्रॉम पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। हमें एग्रीमेंट्स दिए हुए हैं और उनके प्रोविजंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल बात करता है जॉइंट इंप्लीमेंटेशन की, ए का 4th। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस टॉक्स अबाउट क्लीन एनर्जी, एंड डी का 2nd। पेरिस एग्रीमेंट, एनडीसीज की बात करते हैं, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। एंड रियो समिट टॉक्स अबाउट कन्वेंशंस एंड बायोडाइवर्सिटी। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 23 again this is a factual question. So knowledge is recollection, knowledge is either analytic or synthetic, knowledge is synthetic a priori, and knowledge is perception and perception is knowledge। तो ये किसने दिया था, अब देखिए, जो हमारा knowledge is recollection है ये हमें प्लेटो ने दिया है। knowledge is either analytic or synthetic ये ह्यूम ने दिए हैं। knowledge is synthetic a priori कैंट ने दिया है। एंड नॉलेज इज परसेप्शन एंड परसेप्शन इज नॉलेज, बर्कले ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम आईसीटी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस दिए हुए हैं हमें। आउटपुट डिवाइस क्या है हमारा यहाँ पे, प्रिंटर। ए का 2nd, 3 ऑप्शंस एलिमिनेट। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम है। रैम क्या है हमारी, स्टोरेज डिवाइस है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है हमारा, एमएस ऑफिस। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमें लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक दी हैं। ठीक है, ये हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा गया है। एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव और उसके डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं। अब देखिए, एकेडमिक का मतलब क्या है कि वो बात कर रहा है अपने कोर्स सिलेक्शन की या फिर अपने अचीवमेंट्स की बात करते हैं। देन सोशल, सोशल का मतलब क्या हुआ कि लर्नर्स स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो सोशल मतलब आप फ्रेंड्स के साथ कैसे बात कर रहे हैं। सो बी का 4th, बी का 4th एक ही ऑप्शन में है, रेस्ट ऑफ द 3 ऑप्शंस दे गेट एलिमिनेटेड।
उसके बाद कॉग्निटिव बात करता है हमारी, एक मिनट गलत हो गया, सॉरी सॉरी, एक मिनट, एकेडमिक बात कर रहा है लर्नर, ठीक है, लर्नर वर्क एज अ टीम मेंबर, आप अभी इसको रहने दीजिए, ठीक है, इसको स्किप करना, इसको भी स्किप कर दीजिए, मुझे गलत लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड से पूछा गया है। सो पोस्टुलेट, कंस्ट्रक्ट, वेरिएबल एंड सिस्टमैटिक एरर। सो पोस्टुलेट क्या होता है? पोस्टुलेट का मतलब है इट इज अ स्टेटमेंट दैट इज अज्यूम्ड irrespective of the direct evidence. So ए का थ्री, बाकी तीन ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए हमारे। उसके बाद कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट क्या होता है कि ऑब्जर्वेबल नहीं होता डायरेक्टली, बट इट इज अज्यूम्ड टू एग्जिस्ट। उसके बाद वेरिएबल, वेरिएबल क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हो सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर क्या है? इट कॉजेज ऑब्टेन रिजल्ट्स टू वेरी। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए यहाँ पे मेथड्स ऑफ टीचिंग है और टेक्निक्स है, तो आप इसको टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस हायर एजुकेशन का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। फेस टू फेस, ओपन डिस्टेंस, इंडिविजुअलाइज्ड एंड ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग। तो अगर हम बात करते हैं फेस टू फेस, यानी आप रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे कपल्ड विद डिस्कशंस। आप डिस्कशन कब करेंगे? जब आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं। सो ए का फोर्थ तीन ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो गए। देन ओपन एंड डिस्टेंस हमारी बात होती है मॉड्यूलर की। इंडिविजुअलाइज्ड बात करते हैं हमारी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन पैकेज की। ऑनलाइन मेथड्स हो गए हमारे स्वयं एंड मूक। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। Now, next question is from research aptitude again. So, problem formulation, hypothesis, selecting a sample and data analysis. अब देखिए प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन क्या है कि आप एक क्वेश्चन को रेज कर रहे हैं। सो रेजिंग अ क्वेश्चन इन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी। सो ए का 3 हमारे दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। उसके बाद हाइपोथेसिस मेकिंग। हाइपोथेसिस आपका मतलब क्या है कि आप दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तभी हाइपोथेसिस बनता है, ठीक है। बी का फोर्थ। देन सिलेक्टिंग अ सैम्पलिंग प्रोसीजर, तो ड्राइंग अ सबसेट फ्रॉम अ लार्ज सेट। एंड डेटा एनालिसिस क्या है? आप टैबुलर और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इंडियन लॉजिक। स्टेप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट दिए और हमें प्रोपोजिशंस दिए। हमें पता है बिकॉज का मतलब क्या होता है? रीजन। सो बी का 4, बी का 4, ठीक है, तीन ऑप्शंस हो गए एलिमिनेट। उसके बाद एफर्मेशन, एफर्मेशन क्या है कि देयरफॉर देयर इज फायर ऑन द हिल। देन गिविंग एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ठीक है, कि वेयर एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, जैसे हमने किचन की एग्जाम्पल दे दी। देन स्टेटमेंट ऑफ थीसिस, जिसको हम प्रतिज्ञा कहते हैं, दैट इज देयर इज फायर ऑन द हिल। सो ऑप्शन 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से है। की बिहेवियर्स और डिस्क्रिप्टिव फीचर्स उनसे पूछा गया है। देखिए लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस एंड स्टूडेंट सक्सेस रेट। लेसन क्लैरिटी का मतलब क्या है कि क्या जो हम डिलीवरी कर रहे हैं बच्चों को, लेक्चर की डिलीवरी कर रहे हैं, ओरल डिलीवरी कर रहे हैं, क्या वो ऑडिबल है, क्या वो डायरेक्ट है, लेसन कितना क्लियर है, दैट इज लेसन क्लैरिटी। फिर आता है इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, यानी कि आप अलग अलग इंस्ट्रक्शंस या अलग अलग, जैसे आप पीपीटी भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप डेमोन्स्ट्रेशन भी कर रहे हैं, आप लेक्चर भी कर रहे हैं, सो दिस इज इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। उसके बाद एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, कि बच्चे कितना ज्यादा एंगेज्ड हैं, कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं। एंड स्टूडेंट सक्सेस रेट इज द फ्रीक्वेंसी विद विच स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड कंप्लीट देयर एक्सरसाइजेस। सो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 31,
रिसर्च एप्टीट्यूड से है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन एंड डेटा एनालिसिस। ठीक है, अब डेटा एनालिसिस का मतलब क्या है, जब हम डेटा एनालाइज कर रहे हैं तो हमें क्या प्रिकॉशन लेना है, हमें देखना है कि जो हम टेक्निक्स यूज कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो डी का 1 करते ही 3 ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन प्रिकॉशन क्या है कि इट शुड बी फोकस्ड। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठा रहे हैं, उसका एक सोशल रेलिवेंस होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाइपोथेसिस की, सो हाइपोथेसिस क्या है कि जो लेबलिंग कर रहे हैं हम वेरिएबल्स की वो अनएम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए, मतलब वो अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए। एंड रिसर्च डिजाइन का मतलब कि इंटरनल वैलिडिटी ऑप्टिमल होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ ये हायर एजुकेशन से है, इनिशिएटिव से ले लीजिए, आप टीचिंग से ले लीजिए, नैड, एनडीएल, स्पोकन ट्यूटोरियल एंड फॉसी। तो नैड क्या है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके जितने भी क्या बोलते हैं इशू होता है, आपको जो भी मार्कशीट्स होती है, जो भी डिग्रीज होती है, ठीक है, वो यहाँ पे इकट्ठी आप कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं एकेडमिक। ठीक है, तो यानी आपके जो भी डिग्रीज हैं, आपके मार्कशीट्स हैं, आपने कुछ भी अचीव किया, आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, तो आप इसमें रख सकते हैं। देन एनडीएल इज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तो ये क्या है हमारे, इट इज अ रिपोजिटरी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज। सो ए का 3, बी का 4, 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। देन स्पोकन ट्यूटोरियल क्या है कि आप फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बात मतलब आप यूज कर सकते हैं। एंड फॉसी डिपेंडेंसी ऑन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस हायर एजुकेशन प्लस आईसीटी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 3 यूनिट्स को कंबाइन करके इन्होंने बना दिया है। तो शोध गंगा, स्वयं प्रभा, विद्वान एंड साक्षत। विद्वान मुझे पता है एक्सपोर्ट डेटाबेस होता है, सी का 1, ये देखिए। ठीक है, शोध गंगा थीसिस का डेटाबेस है, स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल है, और साक्षात क्या है, ऑनलाइन कंटेंट डिलीवरी प्लेटफॉर्म। सो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ आईसीटी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मेमोरी साइज एंड द नंबर ऑफ बिट्स, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट एंड पीटाबाइट। तो अगर हम बात करते हैं मेगाबाइट की, सो मेगाबाइट इज 2 raised to the power of 20। ए का 3, 2 ऑप्शंस हो गए एलिमिनेट। उसके बाद गीगाबाइट 2 raised to the power 30, बी का 1, टेराबाइट 2 raised to power 40 एंड पेटाबाइट इज 2 raised to the power of 50। तो आंसर नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से पूछा गया है, एक्ट्स एंड द ईयर ऑफ इंसेप्शन। तो अगर हम करते हैं बात वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट की, सो ये हमसे ये मतलब ये इसका ईयर ऑफ इंसेप्शन क्या है, 1974। सो ए का सेकंड, 2 ऑप्शंस हो गए एलिमिनेट। उसके बाद एयर प्रिवेंशन दोनों में 4 है, ठीक है, 1981। देन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जो हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है वो आया था हमारा 1986 में, और फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट आ गया 1987 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन लॉजिक, स्कूल्स ऑफ फिलोसफी एंड प्रोपाउंडर्स हमें दिए गए हैं। ठीक है, सो सांख्य हमें कपिला ने दिया था, ए का 3 एक ही में है। ठीक है, न्याय हमें गौतम ने दिया था, न्याय स्कूल। वैशेषिका स्कूल जो थे हमें कन्नड़ ऋषि कन्नड़ ने दिए थे, और पूर्व मीमांसा हमें जेमिनी ने दिया था। सो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम आईसीटी, क्वेश्चन नंबर 37। सो मैग्नेटिक टेप, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क एंड डीवीडी। आपको पता है कि हमारे प्रिंटर्स में और सेलफोन्स में मेमोरी कार्ड यूज होता है। सो बी का 1,
बी का 1 दो ऑप्शंस में है, दो ऑप्शंस हो गए एलिमिनेट। ठीक है, उसके बाद आता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या होता है हमारा? इट इज यूज्ड फॉर डेटा आर्काइवल पर्पसेस। सो ए का 3, ए का 3। उसके बाद हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? सेट ऑफ मेटल डिस्क। और डीवीडी क्या है? इट यूजेस लेजर बीम टेक्नोलॉजी। सो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से प्रोटोकॉल्स दिए हैं। अब हमें पता है क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी इंटरनेशनल सोलर अलायंस बात करता है। डी का 1, डी का 1 पहले ही ऑप्शन में हमें मिल गया। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल बात करता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की। मॉन्ट्रियल बात करता है फेजिंग आउट द क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स। और पेरिस एग्रीमेंट बात करता है एनडीसी की, यानी नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। सो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछा गया, लर्निंग थ्योरीज और उनके प्रोपोनेंट्स। क्लासिकल कंडीशनिंग हमें किसने दी है? इवान पावलोव ने। ए का सेकेंड। ऑपरेंट हमें दी है बीएफ स्किनर ने। सोशल लर्निंग थ्योरी हमें दी थी एल्बर्ट बेंड्यूरा ने। और कंस्ट्रक्टिविज्म हमें दिया है लेव वाइगॉट्स्की ने। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड से पूछा गया, एम्पेरिसिज्म, इंडिकेटर, डिडक्शन एंड एबडक्शन। अब हमें बताएं कि एम्पेरिसिज्म का मतलब क्या होता है, जहां पे हम एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं। सो एम्पेरिसिज्म क्या है कि जनरल अप्रोच है विच टॉक्स अबाउट एक्सपीरियंस एंड सेंसेस एक्सेप्टेबल। सो ए का सेकंड, ए का सेकंड एक ही ऑप्शन में है। देन इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या है? अ मेजर दैट इज एम्प्लॉयड टू रेफर टू अ कॉन्सेप्ट। देन डिडक्शन का मतलब क्या होता है? जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाना। सो an approach between theory and research in which the latter is conducted with the reference to the hypothesis. और abduction क्या हो गया? a form of reasoning with strong ties to induction that grounds social scientific accounts. तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड से है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल और उनके डेवलपर्स दिए गए हैं। इंडक्टिव थिंकिंग है, ये अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको एज इट इज उसको रट्टा मानना पड़ेगा। इंडक्टिव थिंकिंग किसने दी है? हिल्डा टाबा ने दिया था। ठीक है, देन निमोनिक्स हमें माइकल प्रेस्ले ने दिया है। एडवांस ऑर्गेनाइजर्स हमें डेविड ऑसबेल ने दिए थे। एंड सिनेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है हमें बिल गॉर्डन ने दिया था। सो ए का 1, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड से है, लेकिन फिर से एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। थ्योरीज दिए हैं और उनके प्रोपाउंडर्स दिए हुए हैं। ग्राउंडेड थ्योरी हमें दी थी ग्लासर एंड स्ट्रॉस ने। ए का 3। उसके बाद क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस फॉकॉल्ट। देन थीमेटिक एनालिसिस हमें दिया है ब्रॉन एंड क्लार्क ने। और एथनोग्राफिक हमें दिया है एल्थीट ने। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्युनिकेशन से है, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेजेस दिए हैं और उनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब देखिए डायरेक्टिव फंक्शन, डायरेक्टिव की बात की अगर आप डायरेक्शन दे रहे हैं, जैसे क्लोज द विंडो, इट इज अ डायरेक्शन यू आर गिविंग टू समवन। सो ए का 3, ठीक है, दो ऑप्शंस में है, एलिमिनेट हो गया। उसके बाद एक्सप्रेसिव, आप कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट्स टू बैड, है ना, ये आपका एक्सप्रेसिव इमोशन है। सो बी का 1। देन इंफॉर्मेटिव, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। और परफॉर्मेटिव क्या? परफॉर्म कर रहे हैं कुछ एक्शन, यानी यू आर आस्किंग फॉर अपॉलॉजी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आईसीटी से है, मेमोरी डिवाइसेस दिए और उनके टाइप्स दिए हैं, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी रोम एंड रैम। रैम हमें पता है इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी। डी का 4, दो ऑप्शंस में है। उसके बाद पेन ड्राइव क्या है? हमारी एक फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी का मतलब क्या है? जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, और वो जब पावर ऑफ हो जाता है तब वो मतलब जो डेटा है वो भी खत्म नहीं होता है। तो ए का सेकंड, ए का सेकंड ऑप्शन नंबर 1।
देन हार्ड डिस्क क्या है हमारी, एक मैग्नेटिक मेमोरी है, और सीडी रोम क्या है हमारी, एक ऑप्टिकल मेमोरी है। सो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के कंपोनेंट्स दिए और उनके एक्सप्लेनेशन दिए, प्रिवेंशन, प्रिपेयरनेस, रिकवरी एंड रिस्पॉन्स। तो प्रिवेंशन का मतलब क्या है कि आप पहले से ही रिस्क असेस कर रहे हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब अगर आपको पता है कि इस जगह पे रिस्क है तो आप पहले ही उस चीज को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ए का 3, दो ऑप्शंस हो गए एलिमिनेट। उसके बाद प्रिपेयर्डनेस, यानी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी आप लैंड को कितना बेस्ट यूज कर सकते हैं, बी का 1, ठीक है, दोनों में ही है। फिर अगर हम बात करते हैं रिकवरी की, रिकवरी का मतलब क्या हो गया कि आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और रिस्पॉन्स का मतलब हो गया आप रेस्क्यू कर रहे हैं, रेस्क्यू, डी का सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड से मॉडल्स दिए हैं और उनके डेवलपर्स आपसे पूछे गए हैं। सो मास्टरी लर्निंग, बेंजामिन ब्लूम, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, टॉम गुड, देन सिमुलेशन, कार्ल स्मिथ, एंड सोशल लर्निंग, एल्बर्ट बेंड्यूरा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से पॉजिटिविज्म, हाइपोथेसिस, रिलायबिलिटी एंड नॉर्म। हाइपोथेसिस हमें पता है टेंटेटिव आंसर होता है, वो प्रॉब्लम। सो बी का 3 एक ही ऑप्शन में है। उसके बाद आता है हमारा हाइपोथेसिस, उसके बाद आता है हमारा पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म क्या है, एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन है, क्वांटिटेटिव इन नेचर। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी, और नॉर्म का मतलब क्या है, एवरेज स्कोर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमसे आईसीटी से पूछा गया है, मेमोरी डिवाइसेस एंड द मेमोरी टाइप्स। मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क एंड सीडी रोम। सो मेन मेमोरी क्या होती है हमारी, रैम विच इज डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ए का सेकेंड, ए का सेकेंड दो ऑप्शंस में है, दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है हमारा, एक स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। उसके बाद हार्ड डिस्क, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, ठीक है, दोनों में ही है, ठीक है। उसके बाद आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है हमारी, एक मैग्नेटिक मेमोरी है, सी का 1, सी का 1, फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट। एंड डी सीडी रोम इज एन ऑप्टिकल मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हायर एजुकेशन का फैक्चुअल क्वेश्चन है, आर्टिकल्स दिए हैं और उनके सब्जेक्ट दिए हुए हैं। अब आर्टिकल 29 सब क्लॉज 1 क्या बोलता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक, दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। उसके बाद आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए क्या बोलता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, बी का 1। उसके बाद आर्टिकल 239 बात करता है हमारी एजुकेशन इन यूटीज, और आर्टिकल 21(a) बात करता है हमारे पास फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 years. So option number 1 will be the correct answer. Then next question हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड से जो आपके हार्वर्ड गार्डनर्स की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है उसमें से है ये क्वेश्चन। सो लिंग्विस्टिक का मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात हो रही है। सो सेंसिटिविटी टू डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द लैंग्वेज, ए का फोर्थ, ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, 3। देन लॉजिकल मैथमेटिकल, लॉजिकल मैथमेटिकल कि आप रीजनिंग की बात कर रहे हैं। म्यूजिकल की मतलब क्या बात हुई, टोन, पिच और रिदम की बात हो रही है। एंड नेचुरलिस्टिक मतलब क्या है कि आप प्लांट्स और एनिमल्स को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड से है, साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशन टीचिंग लर्निंग। अब देखिए साइकोलॉजिकल क्या है, विच इज रिलेटेड टू योर माइंड, दैट इज इंटेलिजेंस। सो ए का 3, ठीक है, दो ऑप्शन हो गए एलिमिनेट। देन सोशियो कल्चरल, आप सोशल भी हैं और आप कल्चरल भी हैं, टॉक्स अबाउट फैमिली। देन कम्स इंस्टीट्यूशन,
इंस्टीट्यूशन मतलब फैकल्टी की बात हो रही है, सी का सेकेंड, ठीक है। और टीचिंग लर्निंग क्या है, इट इज अ मेथड ऑफ टीचिंग, सो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, और आप मुझे इसका आंसर कमेंट में करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। सो आज की इस क्लास में हमने 2019 से लेके 2021 तक जितने भी मैच द फॉलोइंग आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, हमने उनको बहुत जल्दी जल्दी समझा है, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगी। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय एंड टेक केयर।